हाँ बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं, आज एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है। तो कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं, बहुत ही ज़्यादा मैसेज करके सवाल पूछ रहे हैं। तो हमने सोचा कि आते हैं एक वीडियो ही बना देते हैं जिससे उनके सवालों का जवाब मिल जाए और उनका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। तो पहला सवाल बच्चों का ये है पहला सवाल क्या है, ये कह सकते हो कि हमें ऐसा लग रहा है कुछ बच्चे जून के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, एक ग्रुप की तैयारी कर रहे थे जून के लिए, और उनको लग रहा था कि अगस्त में या सितंबर के फर्स्ट वीक में पेपर हो जाएंगे। कुछ बच्चे फर्स्ट ग्रुप की तैयारी कर रहे थे, कुछ लोग सेकंड ग्रुप की तैयारी पहले कर रहे थे, तो लोग सेकंड ग्रुप की तैयारी कर रहे थे। दूसरा ग्रुप अभी तक उन लोगों ने छोड़ रखा था। लेकिन जो ग्रुप की तैयारी कर रहे थे उनकी कोचिंग वगैरह, पढ़ाई वगैरह कंप्लीट कर चुके हैं। तो उन लोग के लिए अब अगर इतना शिफ्ट हो गया है, अक्टूबर में चला गया है एग्ज़ाम, तो उनके पास अभी भी 3 महीने हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो लोग एक ग्रुप की तैयारी जून में कर रहे थे, जून अटेम्प्ट के लिए एक ग्रुप की तैयारी कर रहे थे, वो अक्टूबर में बोथ ग्रुप के लिए जाएं, जिससे उनके दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि 3 महीने का समय बहुत बड़ा समय होता है, खासकर वो बच्चे जो फर्स्ट ग्रुप की प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके थे। सेकंड ग्रुप इंटरमीडिएट का वो थोड़ा सा फर्स्ट ग्रुप के कंपैरिजन में उसका कंटेंट कम है, तो आराम से 3 महीने में उसको पूरा किया जा सकता है बहुत ही इत्मीनान से। तो जो लोग फर्स्ट ग्रुप की पढ़ाई कर चुके हैं ऑलरेडी और चाहते हैं कि अक्टूबर में वो दोनों ग्रुप निकालें, तो वो लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। सेम चीज़ है जो लोग सेकंड ग्रुप की तैयारी पहले कर रहे थे, जिनका फर्स्ट ग्रुप पेंडिंग है, लेकिन ये उन्हीं बच्चों के लिए काम में आएगा जिन्होंने एक ग्रुप की तैयारी अब तक कर ली है। जिन बच्चों ने एक ग्रुप की तैयारी भी नहीं कंप्लीट करी है अब तक, उनके लिए चीज़ नहीं लागू होगी। तैयारी करने का मतलब है कम से कम सिलेबस तो कंप्लीट ही कर लिया हो, रिवीजन हल्का फुल्का किया होगा, हल्का फुल्का नहीं किया होगा वो अलग की बात है, लेकिन सिलेबस कम से कम उनका एक ग्रुप का कंप्लीट हो गया हो। दूसरे ग्रुप का सिलेबस अभी वो 3 महीने है, आराम से कंप्लीट करके अक्टूबर में अपने पेपर देख सकते हैं। तो एक तो ये बात होगी बच्चों। दूसरी बात है कि बहुत सारे बच्चे जिनका अटेम्प्ट दिसंबर में पड़ रहा था, अब उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि सर ये अगर अटेम्प्ट अक्टूबर में होता है तो फिर हमारा अटेम्प्ट कब होगा, दिसंबर में होगा, फरवरी में होगा, कब होगा। तो बेटा अभी भी अक्टूबर वाला अटेम्प्ट, अगर अक्टूबर वाले अटेम्प्ट की बात करें तो वो भी अभी थर्ड वेव पे निर्भर करता है। अगर बाय द वे सितंबर में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या अगस्त के लास्ट वीक में कहीं पे थर्ड वेव आ गई और वो एग्ज़ाम डेट तक कंट्रोल नहीं हो पाई, तो किसी भी एंगल से इंस्टीट्यूट अक्टूबर में अटेम्प्ट करवा नहीं पाएगा। तो आपको ये सोचना है, खासकर अक्टूबर वाले अटेम्प्ट बच्चों का एग्ज़ाम होंगे, इसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। दिसंबर वाले बच्चे ये सोच के ना बैठे कि उनके एग्ज़ाम फरवरी में होंगे। उनके एग्ज़ाम इस बात पे निर्भर करेंगे कि अक्टूबर वाला जो अटेम्प्ट है वो सक्सेसफुली कंडक्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। अगर अक्टूबर वाला एग्ज़ाम किसी तरीके से सस्पेंड हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, वो वजह वही होगी थर्ड वेव। अगर वो कैंसिल हो जाता है तो उस केस में दिसंबर वाला अटेम्प्ट अपने समय पे होगा, एक दिन भी आगे पीछे नहीं होगा। और अगर अक्टूबर वाला अटेम्प्ट कंडक्ट हो जाता है फाइनली, तो फिर इंस्टीट्यूट ऐसा कर सकता है कि 30-40 दिन का एक्सटेंडेड पीरियड आपको अलाउ कर सकता है दिसंबर के लिए। तो जो दिसंबर के एग्ज़ाम आपके 10 दिसंबर या 11 दिसंबर शुरू होते थे, तो हो सकता है कि 15 जनवरी से शुरू हो। थोड़ा सा टाइम गैप, 1-1.25 महीने का, 4-5 वीक का समय आपको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बारे में अभी से दिसंबर वालों को ये प्लान करके नहीं चलना है, ये तो फ्यूचर एस्पेक्ट है। अगर कंडक्ट हो गए और उन्होंने सोचा कि 1.5 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा तो उसके हिसाब से तैयारी करेंगे। तो आपको बच्चों दिसंबर के लिए ही प्रिपरेशन करनी है, दिसंबर के बारे में सोच के चलना है। अगर बढ़ जाता है टाइम लिमिट तो आपके लिए अच्छा है, 1 महीने का और समय मिल जाएगा, एक बार और रिवाइज कर सकते हो अपने कोर्स को। लेकिन दिमाग में ये ना चले, क्योंकि दिसंबर वाले बहुत ही ज़्यादा डाउट पूछ रहे हैं अपने कि सर हमारे एग्ज़ाम तो फरवरी में होंगे, हमें तो 2 महीने का एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा, 1.5 महीने का एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा। बिल्कुल दिमाग में ये आना नहीं चाहिए आपकी। अगर दिमाग में चीज़ आएगी तो आप पक्का ही नुकसान में जाएंगे, आप उस हिसाब से तैयारी कर नहीं पाएंगे वो सोचते हैं। तो आपको ये टारगेट करना है कि आपके एग्ज़ाम सेट डेट को यानी 10 दिसंबर को शुरू हो जाएंगे, ये मानते हुए, प्लानिंग करते हुए आपको काम करना है।
वापस आते हैं अक्टूबर वालों के लिए। अक्टूबर वालों का फिर से जैसे हमने अभी वीडियो में बताया कि थर्ड वेव पे निर्भर करता है, तो बच्चा फिर से दिमाग लगा सकता है कि यार अभी पता नहीं कि अटेम्प्ट होगा कि नहीं होगा, फिर से तैयारी करें अटेम्प्ट ना हो। बेटा आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे पॉजिटिव सोच के ही आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। आप अगर निगेटिव सोचते रहेंगे कि एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं, ये कोरोना है बेटा, कैंसिल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास फिर समय मिलेगा, फिर पढ़ाई करें। जब तक एग्जाम नहीं होंगे आपको तब तक पढ़ना है। यही तरीका होता है पढ़ाई करने का, यही तरीका होता है बेटा पढ़ाई करने का। तो ये बातें आपको दिमाग में बिठा लेनी पड़ेंगी और इसी हिसाब से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। हम लोग का जो सेकंड ग्रुप है वो अभी रनिंग चल रहा है, थोड़ी क्लासेस में 10-15 दिन की अप्रॉक्स हो चुकी हैं। तो जो बच्चे फर्स्ट ग्रुप की क्लासेस अपनी कंप्लीट कर चुके थे, सेकंड ग्रुप में कोचिंग करना चाहते हैं, उनके लिए मोस्ट वेलकम है, वो कल से आ सकते हैं। कल हम लोग नया टॉपिक, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो उससे वो लोग पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे अपनी, और जो भी उनका 10-15 दिन का छूट गया है वो एक्स्ट्रा क्लास में उनको करा दिया जाएगा। जो लोग फर्स्ट ग्रुप पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक फ्रेश बैच 1 अगस्त से हम लोग चालू कर रहे हैं, और उस बैच में अपनी पढ़ाई वो कर सकते हैं। ये बैचेस का हमारा टारगेट ये है कि इनका हर हाल में कोर्स 15 अक्टूबर तक फिनिश करा दिया जाए। अब आप कहोगे कि सर 15 अक्टूबर तक कैसे फिनिश होगा? हम लोग ऐसा करेंगे कि डेली सारे सब्जेक्ट की क्लास लेंगे, चारों सब्जेक्ट की क्लास डेली चलेगी 1 अक्टूबर से, नहीं 1 अक्टूबर नहीं सॉरी 1 अगस्त से। तो जब चारों सब्जेक्ट की क्लास डेली चलेगी तो आपका कोर्स 2-2.5 महीने 2.5 महीने में आराम से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्लानिंग करके हम लोग अपनी क्लासेस चला रहे हैं। इसी हिसाब से प्लानिंग करके आप पढ़ाई कर सकते हो। खुद से भी पढ़ना है आपको, तो यही टारगेट लेके चलना पड़ेगा। जिनको भी एक ग्रुप की पढ़ाई अपने एग्ज़ाम तक, अक्टूबर वाले एग्ज़ाम तक ख़त्म करनी है, उनको डेली कम से कम हर सब्जेक्ट में 2-2.5-3 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, तब उनका कोर्स सेल्फ स्टडी से ख़त्म हो सकता है। जो लोग खुद पढ़ाई करते हैं, कोचिंग वगैरह नहीं लेते हैं, उनके लिए। जो लोग कोचिंग लेते हैं वो आ सकते हैं हमारे पास, हम लोग उनको कोचिंग प्रोवाइड कर देंगे और आराम से उनका ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मैसेज था आपके लिए, ठीक है। टाटा बाय बाय।